भारतीय सेना ने चीन से लगती सीमा के पास हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना क्यों बनाई है? इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने कहा है कि लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ यथास्थिति बरकरार है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। आने वाले समय में आप दोनों देशों के संबंधों को कैसे देखते हैं? इसके अलावा एक खबर में दावा किया गया है कि अमेरिका ने पिछले साल भारतीय सेना को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी, जिससे उसे चीनी घुसपैठ से सफलतापूर्वक निपटने में मदद मिली। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीरज जी, तीन चीज़ें जो आपने कही, एक तो हाइड्रोजन का, एक चीन का और जो हमारा हिंदुस्तान का है, और तीसरा ऑफ कोर्स जो अमेरिका ने हमें इंटेलिजेंस दिया। पहले हम हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए, बेसिकली एनटीपीसी से इंडियन आर्मी ने करार किया है, एग्रीमेंट किया है उनसे 25 सालों के लिए ज़मीन लैंड लीज पर देंगे और हाइड्रोजन से वहाँ पर जो है बिजली बनाई जाएगी। बेसिकली ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है, आपको पता है उन इलाकों में कुछ है नहीं। टोटल डिपेंडेंस जनरेटर्स पर होता है। जनरेटर्स को आपको पता है कितना कम्बरसम है, उनको ले जाना, मेंटेनेंस, हेवी जनरेटर्स आप हर जगह ले नहीं जा सकते। नॉर्मल जनरेटर्स ले जाना ले आना भी कितना मुश्किल है, और एक एडिशनल लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है। वो ले जाएंगे, फिर उनको चलाने के लिए आपको डीजल या केरोसिन चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जो माइक्रो जो पावर प्लांट्स बना रही है सेना, मिनी और माइक्रो बेसिकली वही है, 2 मेगावाट 5 मेगावाट या 0.5 तक के बनाए हैं। इवन जेएनके में कई जगहों पर ये जहाँ पर पानी की सुविधा थी, जहाँ पर फ्लो था वाटर का, वहाँ भी माइक्रो ऐसे पावर प्लांट्स बनाए हैं 0.5, कभी 1, कभी 2 मेगावाट, ऐसे अपने जरूरत के लिए और बाकी भी। लेकिन फॉरवर्ड एरिया में मैक्सिमम जगहों पर नहीं है। और हाइड्रोजन का जहाँ तक है, साल भर पहले ही हमने गवर्नमेंट ने मिशन शुरू किया है, हाइड्रोजन मिशन। आई थिंक 17,000 या कुछ करोड़ रुपए के से लेकर के, और एम है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। 15 अगस्त पे ऐलान किया था प्रधानमंत्री। बिल्कुल, लाल किले से उन्होंने ये ऐलान किया था इस मिशन के बारे में। और जहाँ तक इनका है कि 5 मिलियन टन के आसपास का प्रोजेक्ट है, जिसको लेके 2030 तक चला जाए, और सबसे क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, और फौज के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो वहाँ से खास करके इस समय जो हमारे इक्विपमेंट हैं उनकी मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन नॉर्मल जो हैबिटेट है उसके लिए भी ज़रूरत है। ये तो एक बहुत अच्छा मिशन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 25 साल तक का जो एग्रीमेंट किया है सेना ने कि 25 साल लैंड जो है सेना उनको देगी, और BO होगा, बिल्ड ओन ऑपरेट सिस्टम होगा, जो एनटीपीसी ही बनाएगी, उसको ऑपरेट करेगी। वहाँ भी दे सकते हैं सिविल में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ज़रूरतें वहाँ से वो पूरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पहल है जो कि सेना के लिए और हमारे देश के लिए भी एक बहुत अच्छी पहल होगी। साथ में मैं कहीं देख रहा था, ये भी था कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल तो मिलिट्री या डिफेंस इक्विपमेंट में भी होता है, वेपन्स में भी होता है, बट डेफिनेटली वो उसके लिए तो नहीं है ये। अदरवाइज हाइड्रोजन का इस्तेमाल तो बहुत पहले से हुआ था। हाइड्रोजन वर्ल्ड वॉर 1 में हाइड्रोजन बैलून्स रेकी के लिए छोड़े गए थे, क्योंकि हल्के होते हैं, ऊपर जाके देर तक रह सकते हैं हवा में। तो हैं, अब बात कई चीज़ों की होती है तो वो अलग है, बट डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट तो बेसिकली पावर के लिए है, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जहाँ तक हमारे संबंधों की बात है चीन से, 2 चीज़ें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। 2 लोगों की मैं सिर्फ बात करूँगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली बोला था कि जो सिचुएशन अभी है चाइना के साथ हमारी, वो बहुत चैलेंजिंग है और चुनौतीपूर्ण है, मतलब काफ़ी, और कठिन भी है जी। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि आप ये नहीं कह सकते कि हम बातचीत करेंगे, हम मिल के काम करेंगे बाकी चीज़ों में, लेकिन जो एग्रीमेंट है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे। जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था उसको नहीं मानेंगे, बाकी आप चीज़ सब कुछ करने को तैयार हैं जी। वो भी उन्होंने कहा था कि ये साथ साथ नहीं चल सकते। तो बड़ा सही और कड़ा संदेश है जी दिया गया था, और उसके साथ तैयारी भी हमारी इसी हिसाब से हो रही है। और हर एक फोरम में उन्होंने ये बोला
उसके साथ ही अभी जो चीन के एम्बेसडर तो चले गए, उनके चार्ज दी अफेयर्स ही हैं, कार्यकारी जो उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने बोला था, उनका स्टेटमेंट है कि हमें जो है बातचीत और करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम है इसकी बॉर्डर की, वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए कमांडर लेवल पर और सैन्य कमांडर लेवल और ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है जी। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि बॉर्डर, आप बताइए, बॉर्डर एग्रीमेंट तो 90s का है। 1993 में बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, पीस, ट्रैंक्विलिटी और सब कुछ मिला के कि सब शांत रहेंगे, बातचीत करेंगे। 22 मीटिंग हो गई बॉर्डर जो ग्रुप था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ गलवान और यांगजे वाला जो अभी हुआ था तवांग में। तो ये जो चीजें हुई थी, इससे लगता नहीं कि ये चीज इतनी जल्दी खत्म होने वाली। हालांकि इनके जो कार्यकारी एम्बेसडर हैं, उन्होंने यहां तक बोला है कि हम इसको थोड़ी देर पीछे रख करके हम कोऑपरेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी में, सोशल और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बाकी सारी फील्ड में। लेकिन लगता नहीं मुझे, क्योंकि क्या चीन अगर बात करना चाहता है तो क्या वो जो 2000 गलवान से पहले वाली स्थिति पर आएगा? जी, बातचीत तभी तो बढ़ पाएगी, क्योंकि इस अभी तक तो 12 तो सैन्य कमांडर लेवल की बात हो चुकी है जी, जिसमें कि हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं और जो मेन मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं हैं जी, छोटे मोटे जगहों पर आगे हुए हैं। दूसरा, चीन ने जितना डिप्लॉयमेंट कर लिया है, जितना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया है, एयरफील्ड्स बना लिए हैं, मिसाइल्स अपनी वहाँ पर नज़दीक बॉर्डर के आसपास ले आए, तिब्बत तक उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दिया है, वहाँ पर कैंट्स बना दिए हैं, उन्होंने बॉर्डर विलेजेस इतना डेवलप कर लिया है, विच इज एज गुड एज कैंट्स टाइप। तो वो चीज़ें क्या वापस करेगा वो जी? तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ हो पाएगी इस तरह। हालांकि ये भी देखिए कि इस बार 2 विजिट है चाइनीज प्रीमियर की, शी जिनपिंग की, एक उन्होंने G20 के लिए आना है और इसके लिए भी अपना SCO, हाँ, जो SCO की मीटिंग के लिए भी आना है। तो 2 विजिट हैं जी। और आप अगर बैक में जाइए तो गलवान और सब कुछ विजिट के बाद ही हुआ था। हाँ जी, शी जिनपिंग यहाँ आए थे, मोदी वहाँ गए थे, उसके बाद गलवान हुआ जी। ये 2 विजिट अगर एक साथ होते तो क्या होगा? तो हमें जो है तैयार रहना हमें ज़्यादा ज़रूरी है जी। और मुझे हम सबको पता ही है कि जिस तरह से हमारा चल रहा है, उस हिसाब से हम सेना और डिप्लोमेटिकली हर तरफ से और लोगों के हिसाब से भी हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ चीन से अभी फ़र्क पड़ पाएगा, जब तक कि चीन यथास्थिति में नहीं आता या उसकी तरफ कोशिश नहीं करता जी। तभी जो है कुछ चीज़ें इन पर हम आगे बढ़ सकते हैं जी। तीसरी बात जो आपने कही, जो अमेरिका ने खुफिया सूचनाएं दी, ये सही है जो न्यूज़ में आया है, मैं उनके हिसाब से तो नहीं है बट ये सही है कि 2020 में ही एक एग्रीमेंट हुआ था हमारा जी अमेरिका के साथ, जिसको कि एक जियो स्पेशियल एग्रीमेंट है जी। उन्होंने नाम दिया था उसका BAEC करके, कि बेसिकली जो कोऑपरेशन और एग्रीमेंट इन जियो स्पेशियल, उसके जो इंफॉर्मेशन के लिए जी। तो अब जियो स्पेशियल मीन्स की पिन पॉइंट रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास कमी है, क्योंकि हमारी सेटेलाइट्स हमने भी मिलिट्री सेटेलाइट्स लॉन्च की हैं, लेकिन अभी हमारी उतनी हम एडवांस नहीं है जितना कि इंफॉर्मेशन इस मामले में अमेरिका के पास है। पहले भी इंफॉर्मेशन आती थी लेकिन लेट आती थी, हमारी भी लेट आती थी जी। और चाहिए हमको रियल टाइम जी। तो ये जो स्पेसिफिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो है इसका इंफॉर्मेशन जो इसमें बताया गया है कि अमेरिका ने जो ये यांगजे में वही जो हुआ था, उसमें उन्होंने रियल टाइम दिया था कि उनकी बिल्डअप हो रहा है तकरीबन 200 आदमियों का जी। और वो आ सकते हैं जी हमारी तरफ। और उसी टाइम के बीच में तवांग का जब ये इंसिडेंट हुआ था, उस समय हमारे लोग, हमारी सेना ने भी अपने 50 बेस्ट आदमी जो है वहाँ मोबिलाइज कर लिए थे जी। और आपको पता ही है कि क्या हुआ वहाँ जी, कि हमारे कम आदमी भी उन पर भारी पड़े और हालांकि इंजरीज हुई, लेकिन पिछली बार की तरह कोई डेथ बाकी चीज़ नहीं रिपोर्ट हुई और वो
वापस गए। जी। तो ये तो सही है जी। कि ये चीज़ हुई है। हालांकि जो स्पोक्स पर्सन हैं इनके यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके बारे में। लेकिन अगर ये हुई है तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डबल है, क्योंकि अब इससे फ़र्क क्या पड़ा है। दो चीज़ों पर देखिए, हमें ज़रूरत है इसकी इंफॉर्मेशन की और हम भी अपना बढ़ाएंगे स्ट्रक्चर। चीन ने तो कर ही लिया है जी, उस तो ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर लिया है उसने, लेकिन चीन इससे ज़रूर खफा है जी। उसने हर एक किसी फोरम में बोला भी है जी कि ये ठीक नहीं है या इस तरह की चीज़ें गलत हैं जी। तो चीन को ये लग रहा है कि, और अमेरिका को ये भी जरूरी है कि चीन को कंट्रोल करने के लिए अगर ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जी भारत को, तो जो वो चाहते हैं कि हम भारत खड़ा हो चीन के अगेंस्ट जी, यहाँ पर भी और इंडो पैसिफिक में भी, या जो हम कहते हैं कि 3 फ्रंट या 4 फ्रंट भारत भी खोल सकता है, लैंड पर, सी पर और ऑफ कोर्स एयर में जी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वो एक, और ये जो कॉपरेशन का एग्रीमेंट बनाई इसीलिए है। तो एक्चुअली 2020 में बनने के बाद पहली बार ये है एक्चुअली कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन उस एग्रीमेंट के तहत हमको मिला है जी, पिन पॉइंट। तो ये चीज़ आगे चलती रहेगी। दूसरा है कि ये चीन को तो जरूर भड़काया है और चीन को लगा है कि चीन भी, हमको ये सोचना पड़ेगा कि चीन भी अपनी जो स्ट्रेटजी है अब वो बदलेगा, वही लेके नहीं चलेगा। उसको पता है कि वो स्ट्रेटजी तो उसकी कामयाब नहीं हुई जी, तो वो जो है अलग अपनी स्ट्रेटजी लेके चलेगा इस मामले में जी। तो ये चीज़ भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।